हिंदी मॉरल स्टोरी योग्यता व मेहनत। पुराने जमाने की बात है। एक मजदूर बिल्कुल अकेला था। कभी आवश्यकता होती तो मजदूरी कर लेता तो कभी यूं ही रह जाता। वो अक्सर यही सोचता रहता कि ईश्वर ने उसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख तकलीफें दे रखी है। बचपन में माँ बाप गुजर गए और अब पत्नी भी नहीं रही। सब नात रिश्तेदार चले गए। मुझे इस हालत में छोड़कर मुझसे बड़ा दुनिया में कोई बदनसीब नहीं होगा। सबसे मुश्किल जीवन मुझे मिला। एक बार उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह घर से मजदूरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। उसे एक व्यक्ति दिखा जिसने एक भारी संदूक उठा रखा था। वो व्यक्ति इधर उधर किसी व्यक्ति को देख रहा था जो उसकी मदद कर सके। मजदूर जल्दी से भागता हुआ उस व्यक्ति के पास गया और पूछा कि क्या आपको मजदूर चाहिए। उस व्यक्ति को मजदूर की आवश्यकता भी थी, इसलिए उसने संदूक मजदूर को उठाने के लिए दे दिया। संदूक को कंधे पर रखकर मजदूर चलने लगा। गरीबी के कारण उसके पैरों में जूते नहीं थे। सड़क की जलन से बचने के लिए कभी कभी वह किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर खड़ा हो जाता था। पैर जलने से वह मन ही मन झुंझला उठा और उस व्यक्ति से बोला, ईश्वर भी कैसा अन्यायी है, हम गरीबों को जूते पहनने लायक पैसे भी नहीं दिए। मजदूर की बात सुनकर व्यक्ति खामोश रहा। दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखा जिसके पैर नहीं थे और वह खुद को जमीन पर घिसटते हुए चल रहा था। ये देखकर वह व्यक्ति मजदूर से बोला, तुम्हारे पास तो जूते नहीं है, परंतु इसके तो पैर ही नहीं है। जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उससे कहीं अधिक कष्ट इस समय इस व्यक्ति को हो रहा होगा। तुमसे भी छोटे और दुखी लोग संसार में हैं। तुम्हें जूते चाहिए तो अधिक मेहनत करो। हिम्मत हार कर ईश्वर और किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने नकद पैसे तो आज तक किसी को भी नहीं दिए, परंतु मौके सभी को बराबर दिए हैं। दिमाग लगाओ और खूब मेहनत करो। उस व्यक्ति की बातों का मजदूर पर गहरा असर हुआ। वह उस दिन से अपनी कमियों को दूर कर अपनी योग्यता व मेहनत के बल पर बेहतर जीवन जीने का प्रयास करने लगा। जीवन की अनमोल सीख देती कहानी, आत्मा का घर मॉरल स्टोरी। एक शहर में बहुत व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 29 साल की थी। उसकी बहुत लालसा थी जीवन में कि जब खूब धन कमा लूंगा तो आराम से जीवन व्यतीत करूंगा, यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, मजे से लाइफ एंजॉय करूंगा। वो व्यक्ति दिन 10 साल बाद एक अमीर सेठ बन गया। अब उस व्यक्ति काम और कारोबार पहले से 10 गुना बड़ा हो गया था। सेठ ने नया आलीशान बंगला खरीदा। अब तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता था खुद के साथ समय बिताने का। उसकी सेहत भी दिन पर दिन अब खराब होने लगी थी। इधर उधर से दवा खाकर कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था, ठीक से कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता, क्योंकि उसकी और ज्यादा धन कमाने की लालसा उसे अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाह बना चुकी थी। सेठ की शारीरिक हालत अब कमजोर पड़ने लगी। सेठ की हड्डियां जवाब देने लगी। सेठ अब आए दिन बीमार पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। पैसे कमाने की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि सेठ को अपने कमजोर शरीर पर दया नहीं आती। सेठ अब भी शरीर की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन सेठ का सर बहुत दुख रहा। सेठ जल्दी घर आया और बिस्तर पर लेट गया। नौकर खाना लेकर आया लेकिन सेठ ने मना कर दिया। कुछ ही देर बाद सेठ को एक आवाज आई। सेठ ने आंखें खोली तो उसके सामने वही सेठ खड़ा है। सेठ चौंक गया कि ये क्या, कौन हो तुम? वो सामने खड़ी परछाई बोली, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ बहुत ज्यादा डर गया और बोलने लगा, नहीं ऐसा मत करो, अभी मैं और जीना चाहता हूँ। तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इतना धन कमाया, इतना खर्चा करके ये आलीशान बंगला खरीदा। आत्मा बोली, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था जिस पर तुमने 30 सालों से कोई ध्यान नहीं दिया। बीमारियों के रूप में तुम्हें बार चेतावनियां देती रही कि अपने शरीर यानी मेरे घर का ख्याल रखना शुरू कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगा। अब मैं इस मरियल कमजोर शरीर में नहीं रह सकती। बीमारियों से ग्रसित इस शरीर में मेरा दम घुटने लगा था। इतना बोलकर सेठ की आत्मा उसे छोड़कर वहां से चली गई। सेठ वहीं मर गया।